सच छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा, बहरूपिये कहीं के। जानती थी तुम गुस्से में हमला करने आओगे। तुम्हें लगा मेरी जैसी कमजोर लड़की तुम जैसे जानवर का अकेले सामना करेगी? मुझे उम्मीद थी ये सब एक गलत फहमी है। बताओ क्या हुआ है सुबारू? क्यों चीजें इस तरह हो गई? वो बात यह है कि लगता है तुम्हें थोड़ा दर्द देना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हारा मुंह खुलेगा। रुक जाओ, हमें तो बस सुबारू से बात करनी थी ना, क्योंकि इसका बर्ताव अजीब था। थोड़ी एमिलिया, आप नर्म दिल है। सुना था कि प्रिस्टिला में एक आर्क बिशप है जो अपना रूप बदल सकता है। ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि ये बहरूपिया वही रूप बदलने वाला आर्क बिशप हो। फिर तो मैं अभी इसका मुंह खुलवाती हूँ। ये खुद हमें बताएगा कि मेली और असली बारूसू कहाँ पर है। तो इसका मतलब मेरी के साथ जो हुआ वो इन दोनों ने नहीं किया। कि ये कोई बहरूपिया मेरी याददाश्त चली गई है। तुम्हारे बेकार के बहानों के लिए अब बहुत देर हो चुकी है बहरूपिया। सुबारू ने कह दिया है, मैं जानती थी कोई वजह जरूर है। रेम का क्या? अब उसका क्या होगा? हाँ, मेरे रास्ते में मत आओ। अब बोलो कि तुम सब भूल चुके हो। नहीं, सब कुछ नहीं, पर अगर तुमने दोबारा कभी भी कहा कि तुम रैम को भुला चुके हो तो मत करो राम। ये पिंजरा टूट गया। एमिलिया और राम कहाँ है? हाँ, अरे, इस कमरे का ऐसा अजीब डरावना हाल कैसे हो गया? क्या तुमने ये सब लिखकर यहाँ की दीवारें खराब कर दी? बेवकूफ। इस चेहरे पर आखिर 12 क्यों बजे हैं? तुम्हें डर लग रहा है क्या? या फिर तुम रोना चाहते हो? क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है? अच्छा है। जरा मेरी बात सुनो। तुमने हम सबसे कहा था कि ऊपर वाली मंजिल से कभी नीचे नहीं आ सकते, तो तुम कैसे आए? जिस आधार पर यहाँ था वो खत्म हो गया है। आधार खत्म हो गया है? क्या बक रहे हो बे लाल सांड? मंद बुद्धि, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं तुम्हें हर चीज सिखा दूंगा। अब मैं घूम सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। तुम इस टावर को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हो? कुछ अधूरे काम हैं, उन्हें पूरा करके आऊंगा। कभी आधार बोलता है, कभी अधूरा बोलता है। अरे लाल सांड, तुम चले गए तो टेस्ट का क्या होगा? शुरू हो गया। तुम्हारे बाकी साथी गायब हैं। चलो, इससे मेरा काम आसान हो गया। इसके मारे जाने का अच्छा मौका है ना आज, तुम्हें नहीं लगता? ये मर गया तो हम इसकी किताब पढ़ पाएंगे। अपने पीछे देखो यूलियस। कमजोरों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती है ना, वो बस बहाने बनाने में माहिर होते हैं। हाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों? क्या? किस तरह? तुम बेवकूफों को सवाल पूछने में ही मजा आता है ना? चलो, टेस्ट का वक्त हो गया।
इन्हें मेरे हाथ से छीन लो इससे पहले कि मैं बोर हो जाऊं। हाँ? एक इतना और लेडी अनास्ताशिया का ध्यान रखना। तुम सच में किसी काम के नहीं हो या पैदा ही ऐसे हुए हो? तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? क्या वजह थी जो तुमने उसकी जान बचाई, जबकि मेरा गला घोटकर मुझे मार दिया? सुबारू, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। पिंजरे से बाहर कैसे निकले? बियट्रिस, तुम इससे दूर रहो। राम ने कहा है ना कि ये वो आदमी नहीं है जिसे हम जानते हैं। राम ने? इसका मतलब मैंने एमिली और राम को जान से नहीं मारा? ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, वरना इसका हाथ पकड़ते ही मुझे पता चल जाता। फिर भी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे अना की इंट्यूशन पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने गलत किया। मुझे यहाँ अपने साथ किसी को भी नहीं लाना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो क्या हो गया? गलती कर दी, किसे फर्क पड़ता है? ये टावर पहले ही खत्म हो चुका है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम आज से पहले इस तरह कभी नहीं थे सुबारू। इस तरह से तुम्हारा क्या मतलब है बियाट्रिस? आखिर मेरा वो रूप कहाँ है जो तुम लोगों को दिखाई देता है? और कितना झूठ बोलोगे तुम? और क्या इस बकवास झूठ पर तुम अड़े रहना चाहते हो? राम के साथ खड़े होकर जो अपनी बहन को भूल गई और यूलियस के साथ जिसे सब भूल गए, तुम अब भी अपना ये नाटक जारी रखना चाहते हो? नाटक? तुम्हें ये नाटक लग रहा है? ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? अगर ये सच में एक नाटक होता तो मैं अपने लिए किसी बेहतर किरदार को चुनता। कौन सा समझदार इंसान अपनी मर्जी से नात्सुकी सुबारू बनना चुनेगा? कौन बनना चाहेगा ऐसा घिनौना कमीना इंसान? मैं तुम में से किसी को जानता तक नहीं। आखिर तुम लोग हो कौन? मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं तो बस सामान खरीद कर घर जा रहा था। मुझे बस इतना याद है कि स्टोर क्लर्क से बात कर रहा था और अचानक से मैं दूसरी दुनिया में आ गया। डेजर्ट टावर, लाशें, चेस, बहरूपिया, नात्सुकी सुबारू। ये सब क्या चल रहा है? ये सब बकवास है। तुम दोनों यही सोच रही होगी कि अचानक मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझसे वो और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने अंदर का गुबार निकाल दिया। तुम लोग जो मुझसे चाहते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मेरे घर वापस भेज दो। अगर ये सब करके वो ईश्वर मुझे सजा देना चाहता है तो मैं समझ गया हूँ मैंने बहुत गलतियां की है। बियट्रिस, तुम इसके साथ यहीं पर रहो, मैं जाकर यूलियस को ढूंढती हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। सुबारू, मेरी बात ध्यान से सुन। अब इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, मैंने सब साफ साफ कह दिया है, तो फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? यूलियस ने मुझे ऐसा करने को कहा था। यूलियस ने? हाँ? नात्सुकी, जिस चीज की तुमसे उम्मीद ना हो वो करना बंद करो। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बस एक रिफ्लेक्स था। ये बताओ कि आखिर तुम हो कौन? तुम किसके साथ हो और तुम्हारा मकसद क्या है? ये सब मुझे कैसे पता होगा? मेरा मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर तो तुम्हें ये भी याद नहीं होगा कि तुमने मुझे कैसे बचाया था। सॉरी, मुझे कोई बात नहीं, भले ही तुम ये बात भूल गए हो, मैं कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रहेगी। हमें चलना होगा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। किरणा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम पर मेरा शक कभी भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन मौजूदा हालात को संभालने की जरूरत है। एक व्यापारी के लिए ऐसी सोच सही नहीं।
मैंने ये तरीका बहुत अरसे बाद देखा है। मैं समझ गया। बस करो, मुझे यही छोड़ दो। नहीं। नात्सुकी, तुमने बहुत कर लिया। मैंने बहुत नहीं किया। पता नहीं ये सब आखिर कब खत्म होगा। मेरी बजाय यहाँ पर बिएट्रिस होनी चाहिए थी ना। हाँ, वो बहुत ही बदनसीब लड़की थी। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। इंसानी शरीर में बहुत दर्द होता है। सॉरी, मैंने तुम्हें जानबूझकर दर्द नहीं दिया। मैं तो बस ये दर्द ही अना का कर्ज चुकाने का तरीका है। क्या तुम अब भी नहीं समझे? अगर अभी उसका शरीर लौटा दिया तो अना को ये दर्द और मौत का खौफ महसूस करना पड़ेगा। तो मेरी इस तकलीफ को खत्म मत करना। मैं इसे सह लूंगी। हे, क्या तुमने इसकी बात सुनी? क्या तुम्हें नहीं लगता ये बिल्कुल सही मौका है? इतना सोचने की जरूरत नहीं है सुबारू। तुम इसकी तकलीफ से इसे आजाद कर रहे हो। क्या तुम इतना आसान काम भी नहीं कर सकते? नात्सुकी सुबारू। नात्सुकी, किसी को तकलीफ से निकालने के लिए भी तुम उसे मार नहीं पा रहे। तुम पर शक करने के लिए मुझे माफ कर देना। तुम मर क्यों नहीं जाते? सही कहा तुमने। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 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 बस करो, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। मुझे तो खुद से भी प्यार नहीं है। मैं खुद से प्यार नहीं करता। मुझे पता था कोई मुझसे प्यार करता है। मैं जानता था। मॉम डैड मुझसे प्यार करते थे, इतना कि शायद उन्होंने किसी से नहीं किया होगा। मुझे ये पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे बात पता ना हो। और इसीलिए मैं कहीं गायब हो जाना चाहता था। मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करते थे। मुझ जैसा इंसान जो प्यार करने के लायक ही नहीं, उसे भला कौन प्यार कर सकता है? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज ये बोलना बंद करो। मुझसे सहा नहीं जा रहा। तुमसे प्यार मैंने करती हूँ। काफी वक्त पहले ही तुमसे अपना प्यार मन बना लिया था। वो सब सच्चे लोग थे। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी। जिन लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया वो बुरे हो ही नहीं सकते। मैं ये बात समझ गया हूँ। इसलिए मुझे बस मर जाना चाहिए था। अगर ये मेरी आखिरी जिंदगी होती, अगर ये अंत होता, अगर नात्सुकी सुबारू बस कहीं गायब हो जाता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 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 तुमसे
तुमसे प्यार करती हूँ, 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 तुमसे प्यार करती हूँ। रुक जाओ सुबारू। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। तुम मुझे बचाना क्यों चाहती हो? सुबारू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने, यूलियस ने, बिएट्रिस ने, यहाँ तक कि एकिडना ने भी अंत में मुझसे माफी मांगी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एकिडना ने अंत में? सुबारू, वहाँ क्या हुआ था? कहाँ है एकिडना? सब मर गए। ब्लास्ट में उसके पैर उड़ गए। वो दर्द में थी, उसका खून बह रहा था। बिएट्रिस का भी वही हाल हुआ। और यूलियस का भी। उसने मुझे सब संभालने को कहा। सब बेवकूफ है। तुम्हें मुझसे किस चीज की उम्मीद है? कोई राज बताना है, कुछ वापस लेना है, मुझ पर शक करने के लिए माफी मांगनी है। ये सब क्या बोल रहा हूं मैं? पता है सुबारू, तुम और मैं पहली बार रॉयल कैपिटल में एक चोर बाजार में मिले थे। हाँ? और उस वक्त फेल्ट मेरा बहुत जरूरी इंसिग्निया चुराकर यहाँ वहाँ भाग रही थी। तो प्लक और मैं पूरी कोशिश कर रहे थे उससे इंसिग्निया वापस लेने की। उस दौरान पता है क्या हुआ था? मैली की बड़ी बहन मेरे पीछे पड़ गई। फिर तुमने बीच में आकर मुझे बचा लिया। हाँ? इस तरह हम एक दूसरे से पहली बार मिले थे। कुछ याद आया? मगर मुझे बचाने की वजह से तुम काफी जख्मी हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ वापस रोजवाल के घर ले गई। बिएट्रिस ने तुम्हारा इलाज किया, मगर वो पूरा वक्त शिकायत करती रही। राम से दोस्ती हुई और यकीनन रेम से भी दोस्ती हुई होगी। फिर इसके बाद मेली की बहन ने कुछ नहीं किया, बल्कि मेली ने गांव पर विच बीस्ट से हमला करवा दिया। राम और तुमने उन्हें ऐसा करने से रोका था। रोसवाल ने सबको मार डाला और मैं मैंशन में रुकी। तब मैंने तुम्हारे साथ डेट पर जाने का वादा किया। ये याद है तुम्हें? फिर रॉयल सिलेक्शन के लिए मुझे राजधानी बुलाया गया। उस सफर पर तुम्हारा और मेरा झगड़ा हुआ था पहली बार। मैं नहीं चाहती थी तुम खुद पर दबाव डालकर खुद को और चोट पहुंचाओ। मुझे समझ नहीं आता था तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। डर लगता था। इसलिए जब हमारा झगड़ा हुआ मुझे लगा हमारे बीच सब खत्म हो गया। जब मैं पूरी तरह से उलझन में थी, अंदर ही घबराहट मुझ पर हावी होने वाली थी, तब तुम तुरंत मुझे संभालने आ गए। और उसके बाद तुम्हें याद है उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था सुबारू? मगर मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। तुम्हारी कही हुई हर बात, मेरे लिए जो कुछ किया, मुझसे किया हुआ तुम्हारा हर एक वादा, मुझे वो सब कुछ याद है। पर मुझे याद नहीं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं। तुम और तुम में से हर कोई ना जाने किसकी बात करता रहता है, मुझे नहीं पता। मैंने किसी के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी, बिना सोचे समझे किसी को बचाने कूद गया, किसी का काम पूरा करने के लिए यहाँ वहां भागता रहा, किसी और का मकसद हासिल करवाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। बंद करो ये बकवास। हो ही नहीं सकता कि ये सब नात्सुकी सुबारू ने किया हो। मैं उसकी असलियत जानता हूँ। मुझे पता है नात्सुकी सुबारू कितना बेबस और घटिया इंसान है। वो किसी की मदद के लिए कभी खड़ा हो ही नहीं सकता। नात्सुकी सुबारू एक ऐसा इंसान है जिसकी इस दुनिया को कोई जरूरत नहीं। मुझसे बेहतर उसे और कोई नहीं जानता। जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे काम आऊं।
कोई ऐसा जो ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा समझदार हो, वो तुम्हारे काम आ सकता है, पर मैं नहीं। मेरे लिए करना नामुमकिन है, नामुमकिन। मेरा नाम एमिलिया है, कोई सरनेम नहीं। हाँ, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ एक बात जाननी है। प्लीज तुम मुझे अपना नाम बताओगे? तुम्हें क्यों जानना है? क्यों? तुम जिसकी बात कर रही हो वो नात्सुकी सुबारू है। आखिर वो कर ही क्या सकता है? तुम्हें उससे किस बात की उम्मीद है? हो सकता है तुम सही कह रहे हो, सुबारू से ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद हैं और कई होंगे जो उससे ज्यादा समझदार हैं, लेकिन सच कहूँ तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो चाहिए वो तुम हो सुबारू। मुझे तुम पर यकीन है और मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ हमेशा दोगे, क्योंकि अगर किसी को मेरी मदद करनी है तो ऐसा इंसान जो वहां मौजूद है इसलिए मेरी मदद कर रहा हो। क्या उसके बजाय वो इंसान बेहतर नहीं है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ? ऐसी बात है। हाँ, नात्सुकी सुबारू, तुम बहुत प्यार करते थे इस सुंदर लड़की से। क्या इसी लड़की की वजह से तुम वो सब कर पाए? वैसे तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए थी। तुम इस लड़की के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम जैसा जानवर ऐसी परी के पीछे आखिर क्यों पड़ा था? वैसे मेरा नाम एमिलिया है, कोई सरनेम नहीं है। प्लीज तुम क्या मुझे अपना नाम बताओगे? तो सुनो, मेरा नाम है नात्सुकी सुबारू। जिस पर यूलियस को भरोसा है, बीएट्रिस यकीन करती है, एकिडना ने जिसे माफ कर दिया, और एमिलिया जिसे बेपनाह प्यार करती है। अगर उस आदमी का नाम नात्सुकी सुबारू है तो मैं नात्सुकी सुबारू ही हूं। मुझे तुम्हारी और बाकियों की मदद करनी है। इस टावर से तुम्हें बचाना है। अगर नात्सुकी सुबारू ये कर सकता है तो मैं ये तुम्हारे लिए करके रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया एमिलिया, मेरे खोए हुए भरोसे को वापस जगाने के लिए। सुबारू, मैं तुमसे एमिलिया! एमिलिया! क्या सच में यही अंत है? हम मरने वाले हैं? नहीं, ये अंत नहीं हो सकता। यही शुरुआत है। अब यहीं से सब कुछ वापस शुरू होगा। मैं याद रखूंगा, मैं हर एक चीज याद रखूंगा। भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ, लेकिन मैं तुम में से कभी किसी को नहीं भूलूंगा। सुबारू, क्या हुआ सुबारू? तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। एमिलिया, तुम्हें इसके साथ ज्यादा सख्ती बरतनी चाहिए। मैं वापस लौट आया हूं।